ओके क्लास, डू यू हैव एनी डाउट्स इन बायोटेक्नोलॉजी? कोई डाउट है बायोटेक में? नो डाउट्स कुशाग, गुड। सारे क्वेश्चंस कर लिए पैकेज के, ऑल डन। तो कर लो क्वेश्चंस जीशान, फिर प्रॉपर पूरे कर लो क्वेश्चंस। कोई डाउट आए तो ड्यूरिंग द लेक्चर पूछो। परफॉर्म द क्वेश्चंस, ऑल द पैकेज क्वेश्चंस। कुछ रिवाइज करने के लिए मैंने कहा था, रिकॉल करने के लिए, क्लास 11th का रिकॉल करने के लिए तुमसे कहा था मैंने। हैव यू ट्राइड रिविजन? Yes, sir. तो रिवाइज तुमने किया होगा बायोमोलिक्यूल्स। सो यस, तो बायोमोलिक्यूल्स में तुमने शुरुआत कार्बोहाइड्रेट से करी होगी रिवीजन की। तुमने कार्बोहाइड्रेट्स में जो रिवाइज किया दैट वाज मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, दिख रहा है? ओके। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड डेफिनेटली पॉलीसेक्राइड्स, ये आपने पढ़ा। मोनो का मतलब सिंगल है ना, तो इसमें तुम पढ़ते हो कि जो जनरल फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास फॉर मोनोसेक्राइड्स, बहुत अच्छे से तुम लोग जानते हो कि CnH2nOn, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है मोनोसेक्राइड्स का। अब n का नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखोगे, तो जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखोगे
उस हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे n जो हम यहाँ पे 3 to 7 लेते हैं, 3 से लेके सर O2 ना, ON फैटी एसिड में होता है O2। फैटी एसिड में O2 होता है, समझ रहे हो? ये कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जो भी हमें जो मेन चीज डिस्कस करनी चाहिए वो N5 वाले और N6 वाले डिस्कस करते हैं हम। आपने पढ़ा कि जो N5 वाले हैं दोज आर राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ये पढ़ा आपने। C5 है H10O5, राइबोस का फॉर्मूला। लेकिन डीऑक्सीराइबोस के लिए यही चीज, एक ऑक्सीजन हम कम कर देते हैं C5H10O4 और एक ऑक्सीजन कम हो जाती है, 1 ऑक्सीजन इज लेस। और तुम्हें याद होगा एट व्हाट कार्बन 1 ऑक्सीजन इज लेस, किस कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम होती है? कार्बन नंबर 2। यस जीशान, वेरी गुड, शाबाश, गुड। यस लवप्रीत कौर, ओके, राइट आंसर। At carbon second, 1 oxygen is less. ये है। और n इज इक्वल टू 6 लेते हैं आप, तो C6H12O6 वाले कंपाउंड्स आ जाएंगे। सबको पता है इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। All these compounds are with n is equal to 6. ग्लूकोज का और कौन सा नाम हो सकता है, कौन बताएगा? ग्लूकोपाइरानोल। ग्लूकोपाइरानोल, पाइरानोल से ठीक है। डेक्सट्रोज, डेक्स्ट्रोज, करेक्ट। और सर ग्रेप शुगर, ग्रेप शुगर, वाह। और कोई? ब्लड शुगर, वेरी गुड, करेक्ट। कॉर्न शुगर, कॉर्न शुगर, वेरी गुड। कौन बोल रहा है? कौन बता? राजुल, सान्या, सान्या, ओके। सामने वो आ नहीं रहा था एक्चुअली। गुड, वेरी गुड। फ्रक्टोज का नाम कौन बताएगा? जैस्मिन को। और फ्रक्टोज का नाम क्या होता है? शुगर, फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर, चलो। लेब्यूलोज, लेव्यूलोज, लेव्यूलोज, करेक्ट, करेक्ट।
और अंशिका शर्मा, गैलेक्टोज का नाम बताइए। अंशिका शर्मा। अंशिका, कैन यू हियर मी? Brain sugar. ब्रेन शुगर। Brain sugar. तो जोएलिस को ब्रेन शुगर क्यों कहते हैं? Why? क्योंकि मिल्क रिच होता है गैलेक्टोज के अंदर। सॉरी, फिर से बोलो। सर क्योंकि मिल्क गैलेक्टोज शुगर कंटेन करता है। अरे ब्रेन शुगर क्यों कहते हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाता है गैलेक्टोज ब्रेन में। गैलेक्टोज ब्रेन यूटिलाइज करता है। ट्रांसपोर्टेबल है सर। हाँ वो तो है। एक्चुअली ये मोस्ट रेडली ट्रांसपोर्टेड शुगर है ना। सबसे तेज भागने वाली शुगर इज गैलेक्टोज। चलो ठीक है। और ब्रेन में जाती है, ब्रेन में स्टोर होती है, ब्रेन यूटिलाइज भी करता है इसको। So this was ऑलिगोसेक्राइड्स जो हैं उसमें डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स, मतलब मोर देन वन मोनोसेक्राइड यूनिट होगा। ऑलिगोसेक्राइड अप टू 10। जैसे डाइसेक्राइड मेनली पढ़ते हैं इसमें हम लोग, मेनली डाइसेक्राइड्स पढ़ते हैं। और तुमने जो नाम पढ़े हुए हैं डाइसेक्राइड्स में, मेन मैं नेम्स की बात कर रहा हूं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये चीज। ट्रेलोज। ट्रेलोज सर। बोलो। ट्री हेलोज। हाँ, ट्री हेलोज, सेलोबायोज सारे आएंगे। मैंने मेन कहा, मेनली। पॉलीसेक्राइड्स में आप पढ़ते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। Homopolysaccharides and heteropolysaccharides. Any idea about homo and hetero? Single monosaccharide. Same kind of monomer units, homo, and different monomer units. ठीक। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स में अग्रती, गंगवार, कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे जिसमें सेम मोनोसेक्राइड यूनिट्स हो? अग्रती, सेम मोनोसेक्राइड यूनिट्स। Sir, chitin. Starch, cellulose. Cellulose. Glycogen. इंसुलिन नहीं जीशान, वो प्रोटीन है। वो गड़बड़ी हो गई। सर इन्यूलिन। इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन। ली। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स बताओ।
Pectin. Then hemicellulose. Peptidoglycan. हेमिसेलुलोज, Peptidoglycan. पेप्टिडोग्लाइकेन, करेक्ट करेक्ट, सही बोल रहे हो। हाइलुरोनिक एसिड, हेमिसेलुलोसिस, पेप्टिडोग्लाइकिन, करेक्ट, सही जानकारी। ये सब तुमने याद किया होगा, मतलब रिवाइज किया होगा। जो मैं बोला, ये नेम्स बोले, तुम लोगों ने बोले साथ में, यू ऑल हैव रिवाइज्ड इट, है ना। अच्छा, अब एक सिंपल सी बात, जैसे हम लोग मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस कर रहे थे, तो सपोज अगर मैं कहता हूं राइबोज, तो राइबोज हमें कहां कहां मिल जाएगा? आरएनए में, एटीपी में, एनएटी, एफएडी। आई होप तुमने सारे नेम्स पढ़े हुए हैं, और इसमें राइबोज होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, कंटेन्स राइबोज। और डीऑक्सीराइबोज तो खैर सब बच्चे जानते हैं, तो डीएनए में होता है, यू ऑल नो इट। और राइबोज एक 5 कार्बन शुगर, और तुम सबने राइबोज का जब स्टेट चेन फिगर देखा होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, CH2OH होता है, OH H OHH OHH, और फर्स्ट कार्बन एल्डोज शुगर है, ये एल्डिहाइड है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस और कीटोजेस, तुम सबने डेफिनेशन याद करी है। तो एल्डोजेस मतलब एल्डिहाइड है यहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। और जहां तक कायरल कार्बन एटम्स की बात है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम की बात है, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 कायरल हो गए इसमें। और लास्ट कायरल पे OH अगर राइट साइड पे हो, तो हमें उसे क्या लिखना चाहिए? डी फॉर्म या कायरल तो है मगर रोटेटरी नहीं होंगे। डी फॉर्म, वो केमिस्ट्री वाली बात छोड़ो, कायरल की बात कर रहा हूं, ओनली कायरल। मैं रोटेटरी वाली वर्ड कोई बात नहीं कर रहा, आस्किंग ओनली कायरल, ठीक है। तो डी राइबोज हुआ, और जब हम इसका रिंग बनाते हैं, तो हाउ डू वी फॉर्म रिंग, पता है ना सबको? जो फर्स्ट कार्बन है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप इज एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और फिर ये जो हाइड्रोजन है, इट विल बी गिवन लाइक दिस, एंड देन यू हैव द फिशर प्रोजेक्शन। पढ़ते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिशर प्रोजेक्शन, है ना।
हो गए 5 कार्बन। और इसमें जो फर्स्ट वाला है उसका जो एक बॉन्ड है वो यहां से निकलेगा और इट विल बी बॉन्डिंग विद दी चौथा वाला। तो फिशर प्रोजेक्शन बन जाएगा। फिर चाहो तो इसका साइक्लिक और हॉवर्थ प्रोजेक्शन बना लो। साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग में 5 कंपोनेंट्स हैं, 4 कार्बन है, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एज अ कंपोनेंट, है ना। एंड दिस ऑक्सीजन इज बिटवीन द फर्स्ट कार्बन एंड द 4th कार्बन। So this will be first and this will be 4th. आप जानते ही हो, you know it. And 1 carbon, the 5th carbon is outside the ring. Fifth carbon outside the ring. ठीक है। HOH, 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 H. This is ring structure of ribose. और फर्स्ट कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिज्म पढ़ा होगा ना, जिसमें OH नीचे है, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, अल्फा या बीटा? अल्फा। अल्फा सर। अल्फा, करेक्ट। तो इट इज अल्फा डी राइबोस। डी तो पहले से ही था क्योंकि स्टेट चेन में डी था। अब इस राइबोस में ही अगर जो ये सेकंड कार्बन है ना, इस सेकंड कार्बन से अगर हम ऑक्सीजन गायब कर देते हैं और सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, तो फिर ये राइबोस नहीं होगा, फिर ये डीऑक्सी राइबोस हो जाएगा। लेकिन राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट राइबोस। ऐसी ग्लूकोज बन जाएगा। आपके पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, CH2H, OH, H, OH, H, और थर्ड पोजीशन पे उल्टा कर देते हैं, HOH। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, OH, H, और पहला वाला इस एल्डिहाइड CHO। कोई डाउट है किसी को इसमें? एनीवन? ये तो केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो वैसे। और कायरल देखोगे तो सेकंड इज कायरल, थर्ड इज कायरल, फोर्थ इज कायरल, फिफ्थ इज कायरल। ओके, कोई डाउट्स बच्चों? बताइए। नो सर। और लास्ट कायरल पे OH राइट साइड पे, तो क्या बोले? सर डी डेक्स्ट्रोज। नहीं, ये डेक्स्ट्रोज नहीं, सिंपली डी ग्लूकोज। और फिशर प्रोजेक्शन बनाना होगा तो क्या करोगे? इस हाइड्रोजन को यहां पहुंचाना है, तो इंटरनल ऑक्सीजन का जो बॉन्ड आएगा उससे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनेगा वो एक हेक्सागन बनेगा, इजंट इट? उस रिंग को हम लोग पायरानोज रिंग कहते हैं क्योंकि वो 6 मेंबर्ड रिंग हो जाती है। अगर इस H को हम उधर O के पास पहुंचा दें तो बॉन्ड बना लेंगे आप।
तो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी ऑक्सीजन बिटवीन HOH, HOH, OHH, third position, HOH, H and sixth carbon outside the ring. First, second, third, fourth, fifth and sixth carbon is outside the ring, है ना? और फिशर पोजीशन में क्या किया था, कैसे हुआ था, ये सबको पता है? कि ये हाइड्रोजन उठ के चला गया था ऊपर, तो यहां पे इंटरनल एक बॉन्डिंग लाइक दिस, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर बन के आया। और जो अभी अशोक कुमार तुम कह रहे थे ग्लूकोपाइरानोज, तो यही है, क्योंकि ये रिंग है पाइरानोज रिंग। पाइरानोज 6 मेंबर्ड रिंग है, पाइरानोज इज 6 मेंबर्ड रिंग। और क्योंकि ग्लूकोज की रिंग है तो उसको बोल दिया आपने ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। पायरान मतलब 6 कंपाउंड, पायरान इज 6 कंपाउंड, 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं। ये अल्फा स्ट्रक्चर बनाया है या बीटा? अल्फा। अल्फा। अल्फा, क्योंकि इसमें OH नीचे है, तो इट्स अल्फा। इट इज अल्फा। सपोज अगर मैं इसका एक प्रॉपर्टी और ले लूं प्लस वाला, तो प्लस का मतलब यहां पे क्या है? डेक्स्ट्रो Plain polarized light. Dextrotate. It will turn the plane polarized light to the right side, है ना? So it is dextrotate, right? कोई डाउट है इसमें किसी को? एनीवन? फ्रक्टोज के पास फ्यूरानोज रिंग है ना? फ्रक्टोज हैज गॉट फ्यूरानोज रिंग। One, 2, 3, 4, 5, 6. CH2H, OHH, OHH, HOH। सेकेंड कार्बन पे यहां पे वी हैव दी कीटोन, और पहला वाला तो वही है, पहला वाला तो CH2OH हो जाएगा, बिकॉज ये कीटोनिक शुगर है, इट्स अ कीटोनिक शुगर। Second carbon is keto carbon, है ना? It's a ketose. Fructose is a ketose, isn't it?
इट्स अ कीटोज शुगर। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो सेकेंड और फिफ्थ के बीच में होगी। कारल यहाँ पे ये हो जाएंगे 3, 4, 5। और सेकेंड और फिफ्थ के बीच में आप बॉन्ड करोगे तो ये 5 मेंबर्ड रिंग आएगी, फ्यूरानोज रिंग, फ्रक्टोफ्यूरानोज वील कॉल इट। इसमें रिंग आपका 5 मेंबर्ड बनेगा और ऑक्सीजन आपका सेकेंड और फिफ्थ के बीच में, बिटवीन सेकेंड एंड फिफ्थ कार्बन यू हैव द ऑक्सीजन। एक 2 कार्बन रिंग से बाहर, फर्स्ट कार्बन इज रिंग आउटसाइड द रिंग, and 6 carbon is outside the ring. First and 6 carbon outside the ring, क्यों? Because second वाला जो है ना ये आ रहा है यहाँ बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन जाएगा ऊपर O के पास, और ये एक इंटरनल बॉन्डिंग बनेगी OH, और वही आएगा आपका फ्रक्टोफ्यूरानोज। अब यहां पे OH ऊपर है देखो, और इस ऑक्सीजन के पास में है, जो बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके पास में है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऐसे एनोमर को हमें क्या कहना चाहिए? एनोमेरिज्म। अल्फा, बीटा, 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 बीटा कहना चाहिए। OH अगर नीचे होता है तो अल्फा, अगर OH ऊपर है तो बीटा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखना है तो ये बीटा और D तो ये पहले से था क्योंकि इसका जो लास्ट कैरल था उसमें OH राइट साइड पे था, तो D तो ये पहले से ही था। इट वॉज डी फ्रक्टोज, पहले तो डी फ्रक्टोज था ये पहले से, है ना। और ये बीटा D नेगेटिव, फ्रक्टो कौन सा रिंग है? फ्यूरानोज, 5 मेंबर्ड रिंग है। वैसे फ्यूरान और पायरान से रिजेंबल करता है, जो पायरान से रिजेंबल करता है वो पायरानोज हो जाता है, और जो फ्यूरान से रिजेंबल करता है वो फ्यूरानोज हो जाता है। समझ रहे हैं? और नेगेटिव तो समझ में आता ही है। लीवो रोटेटरी, इट विल टर्न द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट साइड, है ना। यू नो इट वेरी वेल। तो लवीज का नाम लेव्युलोज, फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखा दी तुमको थोड़े से, ताकि तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि हमने क्या किया है। वैसे तो केमिस्ट्री में आता है इसे, बट ऐसे ही बता दिया जस्ट टू रिकॉल, कि तुम रिकॉल करोगे तो यहाँ पर सब बना हुआ है। अच्छा, ये जो ग्लूकोपायरानोज है, तुमने इसमें एक बात और नोट करनी है कि यहां पे जो ये सेकेंड पोजीशन है ग्लूकोज में, मैं एक बात कर रहा था कि ग्लूकोज में ये एक सेकेंड पोजीशन है और ये फोर्थ पोजीशन। इसमें जो भी हमने लिखा हुआ है वो HOH लिखा हुआ है, ऊपर H नीचे OH। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते हो,
आप लोगों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है सबको, लेकिन अगर ये नॉर्मल ग्लूकोज है, ग्लूकोज में तो यही होता है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो फिर ये ग्लूकोज नहीं होगा, फिर ये कुछ और बन गया, उसका आइसोमर बन गया। अगर सेकेंड पोजीशन पे हम ऑपोजिट करते हैं, अगर हम फोर्थ पोजीशन पे ऑपोजिट करते हैं, Nanos. तो सेकेंड, ओके, हम इसको क्या कहते हैं, एपिमर्स, एपिमर्स ऑफ ग्लूकोज, है ना, वी कॉल देम एपिमर्स। तो एपिमर्स अगर पढ़ेंगे तो एपिमर्स भी दो टाइप से हैं। एक एपिमर है सेकेंड पोजीशन पे और एक एपिमर है फोर्थ पोजीशन। तो अगर सेकेंड पोजीशन पे आपने अपसाइड डाउन किया है तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट विल बी मैनोज, और फोर्थ पोजीशन करेंगे तो बन के क्या आएगा, गैलेक्टोज। Galactose. Galactose. गैलेक्टोज है, करेक्ट। तो ये ग्लूकोज के ही एपिमर्स हैं, गैलेक्टोज और मैनोज, जो तुम लोग पढ़ते हो, है ना। डाइसैकराइड्स आपने पढ़े, उसमें आप पढ़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करता है ड्यूरिंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, करता है ना। हमारे पास माल्टोज को बनाने का, हमारे पास है अल्फा ग्लूकोज, दिस इज अल्फा ग्लूकोज, HOH, HOH, OHH, HOH, H, CH2H, 6 carbon is outside the ring. First carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon. Next we also have the same alpha glucose ही हमारे पास आगे भी, HOH, HOH, OHH, HOH, H and CH2OH. 6 carbon is outside the ring. तो बॉन्डिंग करनी है, तो बॉन्डिंग होगी फर्स्ट कार्बन और इधर फोर्थ कार्बन के बीच। जब बॉन्डिंग होगी तो वाटर मॉलिक्यूल विल बी लिबरेटेड, तो जो बॉन्ड बन के आएगा जिसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम कहते कैसे हैं, COC bond, we call it COC bond. फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन, इनके बीच में
ये जो बॉन्ड बन गया, दिस बॉन्ड COC बॉन्ड, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। प्लस निकला एक वाटर मॉलिक्यूल। इस बॉन्डिंग को, क्योंकि दोनों, ये पहली वाली शुगर तो अल्फा शुगर, खैर ये भी है, दोनों ही अल्फा ग्लूकोज थे। माल्टोज की फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो, तो अब जो बन गया ये माल्टोज बन गया। इसमें बॉन्ड हम पढ़ेंगे। फर्स्ट शुगर हमारी अल्फा है और 1 और 4 के बीच में बॉन्ड है, तो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना? समझ गया? सबने पढ़ा हुआ? रिकॉल कर रहे हो? अच्छा, मैंने पढ़ाया था कि ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। पहले तो रिड्यूसिंग शुगर होती क्या है ये पता होनी चाहिए। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? जो रिड्यूस करे, है ना? किसको रिड्यूस करना है? We have to reduce, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन फ्री हो। हाँ ठीक है, जिसका एल्डिहाइड और कीटोन फ्री हो वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। बिल्कुल सही है। तो रिड्यूस किसको करती है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट को वो कन्वर्ट कर दे रही है किसको, किसमें? Cu+2 को Cu+ में कन्वर्ट करना है ना, यानी क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट करना है। तो कॉपर सल्फेट जो है वो कन्वर्ट होके क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है और कलर भी चेंज होता है ना। जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है दैट कन्वर्ट्स इनटू रेडिश क्यूप्रस ऑक्साइड, इजंट इट? ये पढ़ा था आप लोगों ने? बताइए। स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. तो माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं? जो ऊपर डाइसैकेराइड बना है माल्टोज, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? यस सर। धनंजय, ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? फ्री एल्डिहाइड। धनंजय, ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? यस सर, मैं पूछूं क्यों? मुझे सर एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा हैं? मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों होगी? मतलब सर कॉपर को कॉपर प्लस में, मतलब कॉपर 2+ को कॉपर प्लस में चेंज करके, बट इसमें ऐसा सर मोस्टली शायद वैलेंसी सेटिस्फाइड। हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी रिड्यूसिंग शुगर होता है दैट शुड हैव अ फ्री एल्डिहाइड एंड अ फ्री कीटोन। तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं सारे रिड्यूसिंग होंगे। हाँ, तो आप ये चेक करना कि इस शुगर में क्या कोई फ्री एल्डिहाइड है इसके पास, इस माल्टोज के पास। अगर है तो वो रिड्यूसिंग हो जाएगा। हाँ, चेक करो है क्या माल्टोज में। ये माल्टोज बनी है तुम्हारे सामने, दिस इज माल्टोज ओनली। यहाँ पर है सर। कैसे? ये जो फर्स्ट कार्बन है ये एल्डिहाइड है, हाँ लेकिन ये तो बॉन्ड कर गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ। यहाँ तो हाँ ऑप्शन सर,
सर इसका इधर वाली कार्बन का फोर्थ और उधर वाली कार्बन जो रिंग है उसका फर्स्ट, इन पर फ्री है। ये वाला 1 तो बॉन्डेड हो गया। हाँ जो ये दूसरी वाली शुगर है इसका ये 1 अभी फ्री है, हाँ बॉन्डेड नहीं है ना, हाँ, ये बॉन्डेड नहीं है, इसका तो ये ये फ्री है। मैं 1 क्यों ले रहा हूं? बिकॉज 1 इज एल्डिहाइड एंड वी नो कि ग्लूकोज में कार्बन 1 इज एल्डिहाइड, वी नो इट, तभी मैं 1 को ले रहा हूं। यस मैं और कोई कार्बन नहीं ले रहा, ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ ना फिफ्थ ना सिक्स, मैं 1 की बात कर रहा हूँ। 1 फ्री होना चाहिए, इधर 1 फ्री हो गया, ये फ्री है अभी, तो इसीलिए ये एक रिड्यूसिंग शुगर, ओके सर। माल्टोज। सुक्रोज में तुम लोगों को बॉन्डिंग याद होगी, लैक्टोज में तुम लोगों को बॉन्डिंग याद होगी, Glucose plus fructose. ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज करेक्ट। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मंशिका, बॉन्डिंग Alpha 1 beta 2. Or beta. Alpha 1 beta 2. अल्फा 1 2 की बॉन्डिंग है, बीटा तो 2 जा ही रहा है, अल्फा का 1 जा रहा है ना। 1 मतलब ग्लूकोज का, दिस इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं। तो अब अगर 1 देखें तो 1 इज एल्डिहाइड, और 2 देखें तो 2 इज कीटोन ऑफ फ्रक्टोज, और 1,2 का मतलब हो गया कि एल्डिहाइड इज बॉन्डेड विद कीटोन, ये मतलब है। तो नो फ्री एल्डिहाइड, नो फ्री कीटोन, हेंस दिस शुगर बिकम्स नॉन रिड्यूस। समझ रहे हैं? अशोक कुमार, समझ में आया तुम्हें? ऐसी लैक्टोज की बॉन्डिंग बीटा 1 4 है, और लैक्टोज में हम लेते क्या है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो अगर मैं कह रहा हूं 1, तो 1 ऑफ गैलेक्टोज इज बॉन्डेड, लेकिन ग्लूकोज का 4th कार्बन बॉन्डेड है, इसका मतलब ग्लूकोज का 1 फ्री होगा, तो 1 फ्री होगा तो इसका मतलब ये शुगर Reducing. Reducing is यानी बॉन्डिंग आप रीड करके यू कैन जस्ट मेक इट आउट कि वेदर द शुगर इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। आई होप क्लियर टू एवरीवन। यस सर। ओके, पॉलीसेक्राइड्स में तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोगों ने पढ़ा, तो पॉलीसेक्राइड्स के अंदर भी तुम लोगों ने 3 कैटेगरीज पढ़ी। पहले तो पॉलीसेक्राइड के फीचर्स तुम जरूर याद होने चाहिए कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन स्वीट होते हैं, मीठे नहीं होते, सेल के अंदर अच्छे से स्टोर हो जाते हैं ये, क्योंकि ये सेल की किसी भी ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज नहीं करते, तो दे आर इजीली स्टोर्ड, they are easily transported also because they are non-reactive. Xylem phloem से कोई रिएक्शन नहीं है, phloem से कोई रिएक्शन नहीं, तो they can be easily transported in the inside the plant. पॉलीसेक्राइड्स में भी तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं कि कुछ जो सेल के अंदर स्टोर होते हैं उनको स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड कहते हैं, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उनको स्ट्रक्चरल कहते हैं, और जो सेल के अंदर स्टोर होते हैं उनको स्टोरेज पॉलीसेक्राइड कहते हैं। और जो वाटर को रिटेन करते हो, सेल्स को आपस में बाइंड करते हो, उनको म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स कहते हैं।
तो स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर दे रहा है सेल को वो कौन कौन से होगा? सेलोज है, काइटिन है, पेप्टिडोग्लाइकन है, पेक्टिन है, ये सब स्ट्रक्चर दे रहे हैं। हेमिसेलोसिस है, they all are giving structure to the plant body। जहां तक स्टोरेज की बात है, जो सेल के अंदर स्टोर रहता है वो स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, इंसुलिन, इन्यूलिन होता है। इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन। ये बड़ी गड़बड़ी चल रही है, इसका मतलब सही से रिवाइज नहीं किया। इन्यूलिन है, इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स बेसिकली एक डाइसेक्राइड का यूनिट का रिपीटेटिव यूनिट होते हैं। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स में कोई भी हेक्सोस ले लिया जाए 6 कार्बन शुगर और उसका हेक्सोसामीन ले लिया जाए, ये डाइसेक्राइड जो होता है इसके पॉलीमर को हम लोग म्यूकोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। रिपीटेटिव डाइसेक्राइड यूनिट्स, इनको हम म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। समझ रहे हैं? इस डाइसेक्राइड को बनाने के लिए यू रिक्वायर हेक्सोस। हेक्सोस जैसे मतलब 6 कार्बन शुगर हो गए। जैसे क्या ले सकते हो? गैलेक्टोज ले सकते हो, मैनोज ले सकते हो, जनरली ये आती हैं। और कोई भी हेक्सोसामीन ले लो, शुगर के साथ अमीन, जैसे क्या बन जाएगा? ग्लूकोसामीन। जैसे तुम लोग पढ़ते हो काइटिन के अंदर नैज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ग्लूकोज के साथ आपने अमीन शुगर को जोड़ दिया तो दैट बिकम्स ग्लूकोसामीन। तो ये 6 कार्बन शुगर्स हेक्सोसिस प्लस हेक्सोसामीन्स के डाइसेक्राइड्स हैं। डाइसेक्राइड के ये रिपीटेटिव यूनिट्स, एन लगा दिया मैंने इसको। तुम सबने इसमें पढ़ा हुआ ये कौन कौन से हैं। तुम सबने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है अगार, तुमने ईसबगोल पढ़ा है, हेपेरिन, हाइलुरोनिक एसिड, पढ़ेंगे सब कि नहीं? स्ट्रक्चर में सेलुलोज और काइटिन सब जानते हो तुम इसके बारे में। सेलुलोज के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो बीटा 1,4 की होती है। काइटिन जानते हो, फंगल सेल वॉल डेफिनेटली इसको बोलते हैं, और इसके अंदर भी बॉन्डिंग बीटा 1,4 की होती है। और इसमें यूनिट भी तुम जानते हो, यूनिट इज NAG, N-acetyl glucosamine। और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बायोस्फीयर, ये भी जानते हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बायोस्फीयर। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेलुलोज। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट पूछेंगे तो काइटिन, Chitin. यस, सेकंड मोस्ट अबंडेंट इज काइटिन, करेक्ट, वेरी गुड। और पेप्टिडोग्लाइकन के यूनिट्स भी जानते हैं? Nam and Nat. NAG and NAM,
और बॉन्डिंग, दोनों के पीछे बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कौन सी है? न्याज और नैम में बॉन्डिंग कौन सी है? अल्फा 1,4 सर बीटा 1,4 बीटा 1,4 यस। कैल्शियम पेक्टेट मिडिल लैमेला, ये भी जानते हैं। हेमीसेलुलोसिस भी जानते हो, अराबिनोज, जाइलोसिस, जाइलोज शुगर, अराबिनोज शुगर, गैलेक्टोज, इन तीनों का मिक्सचर है हेमीसेलुलोसिस। खैर ज्यादा तो स्टार्च में 2 यूनिट्स तुम सबने पढ़ी हैं। एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोसिस में जो यूनिट्स है हमारे पास, नंबर ऑफ द यूनिट्स इन द एमाइलोज, पहले बात तो है तो अल्फा ग्लूकोज ही। सेल्यूलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज है क्योंकि वहां पे बॉन्डिंग बीटा 1,4 रखा होगी, तो सेल्यूलोज में तो बीटा ग्लूकोज है। लेकिन एमाइलोसिस में हमारे पास अल्फा ग्लूकोज है। एमाइलोपेक्टिन में भी ग्लूकोज तो अल्फा ही होनी है, लेकिन यूनिट्स एमाइलोज में हमारे पास करीब करीब कितने होते हैं? 200 to 1000 यूनिट्स, और यहां पे 2000 to 2000 2 lakh 2 lakh. अच्छा, यूनिट्स के लिए ना एक टर्म और यूज करते हैं, रेसिड्यूज। आई होप यू मस्ट बी नोइंग इट। फॉर यूनिट्स देयर इज वन मोर टर्म यूज, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यूज। ओके, एमाइलोसिस जो हैं ये थोड़े से हेलिकल टाइप होते हैं। एमाइलोपेक्टिन तो तुम जानते हो कि इट इज ब्रांच्ड, और स्ट्रेट चेन की अगर बात करें तो स्ट्रेट चेन में जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं वो क्या है? अल्फा 1,4 के, लेकिन जो ब्रांचिंग होती है वहां पे जो बॉन्ड्स होते हैं वो अल्फा 1,6 के होते हैं। करेक्ट। और यहाँ पे सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे? Alpha 1,4. अल्फा 1,4, क्योंकि वो ब्रांच नहीं होते। alpha 1,4 करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, यू ऑल आर राइट। तो ये थोड़ी सी बात है जो पता होनी चाहिए। माइलोपेक्टिन है, ब्रांच होता है, ब्रांच हो जाता है। तो फिलहाल ब्रांचिंग जो है, अच्छा एक पॉइंट और है इसमें कि ब्रांचिंग कितने रेसिड्यू के बाद होती है? 25 25th पे होती है। एट 25th रेसिड्यू, करेक्ट, बिल्कुल सही। एट 25th रेसिड्यू वी हैव द ब्रांचिंग, यस यू आर राइट। ग्लाइकोजन,
ग्लाइकोजन स्टार्च, अगर स्टार्च पूछेगा कैसा है तो ब्रांच्ड हो गया है ना, और ग्लाइकोजन पूछेगा तो ये भी ब्रांच्ड है। इसमें करीब करीब 30,000 अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, और वही स्ट्रेट चेन पे तो बॉन्डिंग कैसी रहती है अल्फा 1,4 की, और ब्रांचिंग पे अगेन द बॉन्डिंग गोज टू, बॉन्डिंग इज अल्फा 1,6। Alpha 1,6. दैट्स गुड। तो अगर हम देखें तो इस टाइप का ये एक स्ट्रक्चर है जो आता है ऐसे करके, और जहां जहां पे ये ब्रांचिंग है ये अल्फा 1,6 हो जाएगी, और बीच में अगर कोई बॉन्ड पूछ लेंगे दैट विल बी अल्फा 1,4। और ब्रांचिंग जो है यहां पे 14th कार्बन पे सर. 10 to 14. 10 to 14th रेसिड्यू, 10 to 14th ग्लूकोज रेसिड्यू है ना। ओके तो अच्छा, एनसीईआरटी पॉइंट लिखती है कि राइट एंड ऑफ अ पॉलीसेकेराइड चेन इज रिड्यूसिंग, एंड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। पॉइंट पढ़ा आप लोगों ने? Yes sir. है ना। तो इस पॉइंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाउ डू वी एक्सप्लेन इट? अच्छा, वन थिंग मोर, जो मैं पर्सनल सेशंस ले रहा था, पर्सनल इंटरैक्शन मीटिंग, तो उसमें कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए। मे भी हो सकता है उस समय उनकी कुछ क्लासेस चल रही हों। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया मुझे, या कोई ग्लिच हो उनके पास, कोई इंटरनेट प्रॉब्लम हो या कुछ भी है, तो मैं टुमारो जो है कल एक क्लास अरेंज करूंगा इवनिंग में 7:30 PM पे, शाम में। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो मेरे पास लिस्ट है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आज भी 2-3 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, कल भी नहीं किया था कुछ बच्चों ने ज्वाइन, में भी शायद उनकी क्लासेस चल रही थी। तो वो है कोई बच्चों के नाम में जैसे काजल गुप्ता है, कनक गोयल, खुशबू, तुमने आज ज्वाइन नहीं किया था तो कल ज्वाइन कर सकते हो मुझे 7:30। चेतना, भूमिका शर्मा, अभिषेक इज वन ऑफ द स्टूडेंट जो ज्वाइन नहीं किया था उसने। अनुभव शर्मा शायद नहीं है, सामने अवेलेबल नहीं है, पता नहीं है या नहीं, हो सकते हैं। अनुभव शर्मा, अनुष्का शंकर, आलोक कुमार, अभिषेक सिंह, अभिनव परमार, अभिनव छाबड़ा, अभिषेक शर्मा। आई होप यू हर्ड योर नेम्स। तो इफ तुम किसी वजह से ज्वाइन अगर नहीं कर पाए थे, यू ऑल, यू कैन ज्वाइन टुमारो, ओके। ग्लूकोज में स्टार्च, ग्लाइकोजन का अगर हमें बनाना हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 कार्बन तो खैर रिंग से बाहर है। तो 1,4 की बॉन्डिंग अगर आप कर रहे हो
you are bonding like this, तो आपके सारे बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे, फर्स्ट कार्बन, फोर्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड आपका अल्फा 1,4 है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये भी आपका बॉन्ड अल्फा 1,4 है। तो आपके ये सारे बॉन्ड से अल्फा 1,4 के चल रहे हैं। लेकिन जैसे आपने ब्रांचिंग करनी हो, तो ब्रांचिंग में अल्फा 1,6 है, तो 1 कार्बन तो ये है ही है, लेकिन ये 6 कार्बन से बॉन्डेड होगा, ऑक्सीजन एंड देन 6 कार्बन, जो आपका CH2 है, CH2 6 कार्बन रिंग से बाहर हो गए। तो ये जो बॉन्डिंग आपकी बनेगी 1 और 6 के बीच में, दिस विल बी अल्फा 1,6। और फिर ये दिस इज द फोर्थ कार्बन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, तो ये फिर ऐसे अपनी सेम बॉन्डिंग लगा देगा अल्फा 1,4 वाली, समझ रहे हैं? ये अल्फा 1,4। तो फिर से अगर किसी ने ब्रांच, फिर वो 6 कार्बन ऑफ द रिंग से ब्रांच करके इट कैन फॉर्म ब्रांचिंग लाइक दिस। तो ये बाहर हो गया रिंग से। सिक्स कार्बन रिंग से बाहर है, उससे ज्वाइन कर लिया, उससे ब्रांच कर लिया है। अल्फा 1,6 ऐसे कर, तो इसमें जो हमारे पास ये ऐसे करके ग्लाइकोजन का ये ब्रांच स्ट्रक्चर आ रहा है, इस ब्रांच स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ये लेफ्ट वाले कार्बन है, ये कार्बन 4 है कि नहीं? और कार्बन 4 ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट पे यहां कार्बन 4 होगा, बोलो होगा कि नहीं? और राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कार्बन 1 हो जाता है। एक्सट्रीम राइट में जो ग्लूकोज होगा वो 1 कार्बन वाला होगा, जितने भी लेफ्ट वाले होंगे वो सारे सारे 4th कार्बन वाले तो होंगे। तो ये सारे एंड्स कौन से होने चाहिए फिर? ये एल्डिहाइड्स तो है नहीं, कार्बन 4 इज नॉट एल्डिहाइड, ओनली कार्बन 1 इज एल्डिहाइड। तो लेफ्ट वाले एंड्स क्या होने चाहिए? नॉन रिड्यूसिंग। यस, वेरी गुड, नॉन रिड्यूसिंग होनी चाहिए, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, शाबाश। और राइट वाला क्या हो जाएगा फिर? क्योंकि कार्बन 1 है, वो एल्डिहाइड कार्बन है, रिड्यूसिंग, करेक्ट। तो इससे सिंपली बस कह सकते हैं कि एक ब्रांच पॉलीसेकेराइड के अंदर काफी सारे नॉन रिड्यूसिंग एंड्स हैं और एक रिड्यूसिंग एंड है, ऐसा कह सकते हैं। ट्रू? एक ब्रांच पॉलीसेकेराइड जैसे कि ग्लाइकोजन है, उसके अंदर काफी सारे नॉन रिड्यूसिंग एंड्स होंगे और एक रिड्यूसिंग एंड होगा राइट वाला, ऐसा कह सकते हैं। समझ नहीं आ रहा ये वाली रिड्यूसिंग कैसे होगा? कार्बन 1 रिड्यूसिंग होता है, ये इसमें सिर्फ एक स्टेट चेन देखो, इस स्टेट चेन की बात करो, सिर्फ इस स्टेट चेन की बात करो, ठीक है? इसमें लेफ्ट में कौन सा कार्बन है? ये कार्बन 4, और राइट में हुए कौन सा कार्बन है?
कार्बन 1 वाले। तो वही स्टेटमेंट लिखा है ना कि राइट 1 वाला कार्बन कौन सा होता है, अगर बॉन्डेड नहीं है, अगर बॉन्डेड नहीं है तो 1 वाला कार्बन फ्री है, और 1 कार्बन इज एल्डिहाइड कार्बन, तो राइट साइड रिड्यूसिंग नहीं हो गई, बताओ। और जो ये लेफ्ट साइड है सर वो 1 वाली फिर बॉन्डेड है ना, वो ब्रांच आ गई ना वहां से। अरे वो तो ठीक है, मान लो कि ब्रांच नहीं है, तब ये रिड्यूसिंग है कि नहीं है? मान लो कि ब्रांच नहीं है वहां पे, तब ये रिड्यूसिंग है? हाँ ठीक है। अब जब नीचे वाली फिगर देख लो, अब नीचे वाली फिगर देखोगे, मान लो यहां पे ब्रांचिंग हो गई है, तो ये तो रिड्यूसिंग नहीं हो सकता। जहां जहां पे ब्रांचिंग है वहां तो रिड्यूसिंग नहीं हो सकता ना? हो सकता है? अंकुर नहीं हो सकता, करेक्ट। लेकिन ये तो एक ऐसा ग्लूकोज है एकदम एक्सट्रीम राइट एंड पे है, सपोज या खाली जगह, खाली एंड पे, ऐसा कह लो, खाली एंड पे एक जो होगा वो तो रिड्यूसिंग हो जाएगा ना। मान लो यही वाला ग्लूकोज है, मान लो यही वाला ग्लूकोज है, तुम चाहो तो इसको मिटा लो। अब बताओ, देखो चाहो तो ये मिटा लो, अभी रिड्यूसिंग हो जाएगा? और ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो अब देखो ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन ये वाला रिड्यूसिंग है। तो नॉन रिड्यूसिंग एंड ज्यादा होंगे ना, रिड्यूसिंग एंड से तो ज्यादा हो जाएंगे ना। रानंदपुर बताओ। रानंदपुर जी कहां गए? चले गए? सर वो से बंद हो गया था तो रीस्टार्ट किया है। अब बताओ, समझ में आया तुम्हें जो मैंने बताया था? हाँ सर वो समझ में आ गया, ग्लाइकोजन तो यही सर, स्टार्च में भी तो यही होगा फिर। हाँ यही होगा। तो सर मैंने जो आपसे उस दिन क्वेश्चन पूछा था उसमें स्टार्च भी ऑप्शन था और ग्लाइकोजन भी ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था, क्या क्वेश्चन क्या था? मैं क्वेश्चन बता रहा, क्वेश्चन सेंड करो ग्रुप पे कर। एनसीईआरटी हाँ में। एनसीईआरटी मैंने खोल रखा है और लिखा भी है, ग्लाइकोजन ही ब्रैकेट डाल के रखा है। हाँ क्वेश्चन बताइए आप। भेजा सर, डैश हैव रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड, ऑप्शन इज स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। हाँ तो फिर वो वही बात हो गई ना, मैंने आपको बताया तो वो क्वेश्चन जो है फिर उसमें या तो वो ये पूछना चाह रहा है कि किसके पास नहीं होते हैं। यस सर, मैंने भी तो आपसे यही कहा था। हाँ सर ये याद आया फिर? यस सर। कि क्वेश्चन में ये हो सकता है वो गड़बड़ी हो रही हो, वो ये पूछना चाह रहा हो कि किसके पास रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग एंड नहीं है। वो मोनोसेकेराइड में कौन से एंड्स हुए? एंड तो आप किसी पॉलीसेकेराइड में देखोगे ना।
समझे? यस सर, समझ गया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड बना तो दिया एनसीईआरटी की लाइन से, लेकिन कॉन्सेप्ट में ऑप्शंस लगाने के चक्कर में गड़बड़ी हो गई। ठीक है, ओके सर। रानंगुर, तुम्हारा ये जो डाउट, इसमें तुम्हें डाउट मैंने तुमको लिख के भेज दिया, समझ में आया तुम्हें? हाँ सर, वो तो आपका वाला समझ गया था। मैंने वो सोचा, मुझे डाउट था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा था कि नहीं। आपका वाला तो मैं समझ गया था। ठीक, गुड। अमीनो एसिड्स, एनसीईआरटी कहती है कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, और मीथेन का फॉर्मूला सब जानते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट किया, एक हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट किया कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। एक में हाइड्रोजन रहने दिया, एक में लगाया अमीनो ग्रुप, और बाकी लगाया हमने आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप, उससे जो अटैच कार्बन है दैट इज दी अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से अटैच है हमारा अमीनो, तो हम क्या बोलते हैं इनको, अल्फा अमीनो एसिड्स, बिकॉज अल्फा ग्रुप से हमारा, अल्फा कार्बन से हमारा अमीनो ग्रुप अटैच, तो अल्फा अमीनो एसिड्स। और आर ग्रुप के को चेंज कर करके डिफरेंट टाइप्स की अमीनो एसिड्स बन सकती हैं। आई होप सबने अमीनो एसिड्स पढ़ी कि कौन कौन सी अमीनो एसिड के आर ग्रुप हैं, जो मेन हैं और जो हमें पढ़नी चाहिए, हमारी एनसीईआरटी में है, मेन एटलीस्ट हमको पता होनी चाहिए।
आई होप सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड सब जानते हैं, नहीं? लाइसिन। ग्लाइसिन। और अमीनो एसिड को लिखने का तरीका क्या? पहले 3 अल्फाबेट या फिर पहला अल्फाबेट, राइट? फिर उसके बाद जब R मिथाइल ग्रुप लेते हैं तो दैट बिकम्स एलानीन। ओके। और ये भी एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी में, और ये भी एनसीईआरटी में CH2OH वाली में हाइड्रोक्सी मिथाइल अगर लेते हैं तो दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल, है ना? सीरीन। सीरीन। और सल्फर कंटेनिंग जो है ये बहुत फेमस अमीनो एसिड, जो पहले भी डिस्कस करी मैंने, कुछ स्ट्रक्चर में नेम्स लिए हैं उसके। सिस्टीन। करेक्ट। और इसमें एसिडिक, वेरी गुड, एक में एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक। और जिसमें 2 CH2 लगे हुए हैं, ग्लूटामिक। ग्लूटामिक एसिड। करेक्ट। एस्पार्टिक फिर ग्लूटामिक। एस्पार्टिक एसिड ASP, लेकिन सिंगल एड्रेस को D से डिनोट करते हैं। ग्लूटामिक एसिड GLU E से डिनोट करते हैं। और ये कौन सी, इसमें एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, टायरोसिन। हाँ टायरोसिन भी है, लेकिन उससे नीचे वाली OH जिसमें लगा होता है ये टायरोसिन बन जाता है। और एक ये बेसिक अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है, लाइसिन। लाइसीन। वेरी गुड। तो ये कुछ अमीनो एसिड्स हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स, क्योंकि इनके R ग्रुप में आपने एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप लगा रखे हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, अल्कोहलिक जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स, और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जिन पे कोई चार्ज नहीं है R ग्रुप पे, तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे। बाकी हम अब नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे, फर्दर प्रोटीन्स पढ़ना, आगे लिपिड्स कंटिन्यू कर लेना, और क्वेश्चंस के डाउट्स पूछ लेना। बायोटेक्नोलॉजी के असाइनमेंट सॉल्व कर लो, उसके क्वेश्चंस के डाउट पूछो नेक्स्ट टर्न पे, और प्लस जो है इसके भी क्वेश्चंस करो, बायोमोलिक्यूल्स के, उसके भी डाउट्स पूछना नेक्स्ट टर्न पे। सर वो बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट